योग आयुर्वेद में आपको अपना स्वागत करते हैं एक नई वनस्पति जानकारी के साथ। तो दोस्तों, लौकी या घिया सभी ने खाई होगी और उसकी तरकारी हर घर में बनती है। तो उसके औषधीय गुण पता न होने के कारण हम उनका प्रयोग नहीं कर पाते, या उनकी जो जड़ है या पत्तियां हैं उसका भी हम प्रयोग नहीं कर पाते। हम सिर्फ इसकी फलों का प्रयोग करते हैं। तो आज हम इसके जो बीज हैं, सीड्स हैं, उनका एक तेल बनाते हैं जो हमारे निमोनिया और गठिया में उसका बहुत ही रामबाण रिजल्ट देखने को मिलता है। तो उसकी जानकारी हम इस वीडियो के बीच में देने वाले हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। और इस घिया के जो औषधीय गुण हैं उससे हम आपको अवगत कराने वाले हैं कि इसका प्रयोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार किया जाता है। तो घिया को भी अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसको राजकोष्ठी, महापुष्पा, महाफला, घिया तुरैया, घोंसले, तुम्बी इत्यादि नामों से जानते हैं। तो ये एक प्रकार की लता होती है। ये ज़मीन पर पड़ी हुई या किसी झाड़ी या पेड़ पर ये चढ़ जाती है, इसलिए इसको पराशरी लता के नाम से भी जानते हैं। तो इसके पत्ते थोड़े से लंबे और लंबों से ज़्यादा थोड़े से चौड़े होते हैं और कटे कटे से होते हैं। आयुर्वेदिक मतानुसार जो लौकी है इसको स्कंद या चिकनाई शरीर में लाने वाली होती है, और इसका रस गर्मी को शांत करता है, पेट को भी साफ करता है और घाव को भरने वाला होता है। इसके अंदर सभी प्रकार के घाव का भरने के गुण मौजूद होते हैं। इसका एक मर्रम बनाया जाता है जो सभी घाव को बहुत जल्दी से भर देता है। तो उस मर्रम को बनाने के लिए आपको इसकी पत्तियों का रस ले लें 2 तोला और घी 1 तोला। आप दोनों को मंद आंच पर पकाएं। जब पकते पकते घी से इस मात्र बचे, आप उसको थोड़ा ठंडा करके रख लें और उसमें 3 ग्राम मोम डालकर आप उसको फिर से गर्म करें। जब वो मोम पिलंग जाए तो आप उसको उतार कर ठंडे पानी में भरकर रख लें। इस प्रकार वो जम जाएगा और आपका मरहम तैयार हो जाता है। उस मरहम को आप सभी प्रकार के जो व्रण हैं, घाव हैं, जख्म हैं, उस पर लगाते हैं तो उसका रोपण बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो इस लौकी में विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक इसमें भरपूर मात्रा में होता है। इसके रस में गुड़, सिंदूर और थोड़ा सा चूना मिलाकर अगर कहीं भी बंद गांठ है आप वहाँ लेप करते हैं तो वो गांठ बैठ जाती है। अगर शरीर पर कहीं भी गागन हो जाती है तो गागन में आप इसके फूलों की पुलटिस बांधते हैं तो वो भी बैठ जाती है। एसिडिटी की समस्या होने पर आप लौकी का सेवन कर सकते हैं। लौकी का एक तेल भी निकाला जाता है, जो तेल आपके बालों के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होता है। आप लौकी का रस लेकर इसमें तिल का तेल मिलाकर और इसका तेल सिद्ध कर लें और फिर सिर पर उसकी मालिश करें तो उसके लगाने से आपके बाल काले और सिर दर्द में भी बहुत राहत होती है। दांतों में कीड़ा या कैविटीज़ होने पर आप लौकी की जड़ का चूर्ण से मंजन करने से इससे दांतों का दर्द और आपकी जो दांतों की कैविटीज़ है उसमें बहुत ही राहत मिलती है। उच्च रक्तचाप या कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में लौकी का मुख्य सहयोग होता है। तो जिसका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या बीपी बढ़ा रहता है तो वो अगर लौकी के रस का सेवन करते हैं तो उनका जो बीपी कम हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल भी घट जाता है। पुराने से पुराने कॉन्स्टिपेशन या कब्ज को भी दूर करने के लिए आप लौकी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि लौकी का रस में मृद विरेचन या पेट साफ करने की जो तासीर होती है। इसमें विटामिन ए होने के कारण इसका प्रयोग रतौंधी के उपचार में प्रयोग किया जाता है। इसके रस से बने हुए तेल को 1 से 2 बूंद कान में डालने से कान के दर्द में राहत होती है। अकौवा का दूध, थुअर का दूध, कड़वी तुम्बी के पत्ते, करंज बीज की मज्जा, बकरे के पेशाब में पीसकर अर्श या पाइल्स के मस्सों पर लेप करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। लौकी का रस 1 से 2 बूंद नाक में डालने से आपके पीलिया रोग में भी लाभ प्राप्त होता है। इसके बीजों का चूर्ण 1 से 2 ग्राम शहद या बकरी के दूध के साथ आप 7 दिन सेवन करते हैं तो आपकी जो पथरी है किडनी की वो टूट टूट कर बाहर निकल जाती है। महिलाओं में अक्सर होने वाली समस्या रक्तपदर, श्वेतपदर में आप लौकी के फल का चूर्ण संभाग चीनी या शहद मिलाकर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके सफ़ेद पानी की समस्या में विशेष लाभ प्राप्त होता है। तलवों की जलन होने पर आप इसके फलों का मज्जा निकालकर और अरंडी के तेल में मिक्स कर कर आप लेप करते हैं तो आपके पैरों की जलन में बहुत ही राहत होती है। ये ठंडक महसूस कराता है।
सर्दियों में एड़ियाँ फट जाने पर आप मदन फल को गौमूत्र में पीसकर, भेड़ के दूध में पकाकर और लौकी में रखकर आप पैरों पर लेप करते हैं तो आपकी बीमारियाँ या आपकी एड़ियों का फटना ठीक होता है। युवा अवस्था में मुहासे निकलने पर आप इसके फलों का रस और नींबू के फल का रस दोनों को मिलाकर फेस पे आप लेप करते हैं तो आपके जो युवा के पीड़िका या मुहासे हैं उनसे भी छुटकारा मिलता है। इस लौकी से हम एक तेल बनाते हैं जो आपके निमोनिया और गठिया के दर्द में बहुत ही रामबाण सिद्ध होता है। तो आप इसको घर में इस प्रकार बना सकते हैं: लौकी के बीज, धतूरे के बीज और सरसों का तेल, और साथ में आप सत्यानाशी की जड़। आप इनको, ये लौकी के बीज, धतूरे के बीज और सत्यानाशी की जड़, आप इनको तीनों के बराबर मात्रा में ले लें और करीब उससे 1.5 गुना आप सरसों का तेल ले लें और इनको सब चीज़ों को सरसों के तेल में मंद आंच पर आप पकाएं। जब पकते पकते सिर्फ तेल शेष मात्र रह जाए तो आप उसको उतार कर रख लें और उस तेल की आप छाती और पीठ पर और गले पर इसका जो मालिश करते हैं उससे आपकी निमोनिया में बहुत ही आराम मिलता है। और गठिया, अर्थराइटिस या गट या आपके घुटनों की सूजन आदि आम बात समस्या में आप इस पर मालिश करते हैं उस तेल की, तो आप देखेंगे बहुत ही आश्चर्यजनक आपको लाभ देखने को मिलता है। तो ये तेल जो है आप बनाओ, ये बहुत ही रामबाण तेल है, इसका हमने प्रयोग करके कई पेशेंटों पे देखा है। तो इस प्रकार आप इस लौकी या घिया का प्रयोग कर सकते हैं और जितने हमने ऊपर मात्रा बताई गई है किसी भी बीमारी में आप उतना इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप किसी विशेष या ख़ास बीमारी में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य के निगरानी में आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये विरेचक औषधि होती है। और किसी को दस्त या अतिसार की समस्या है तो आप इस लौकी का सेवन ना करें, क्योंकि ये आपका जो पेट है वो साफ़ करती है, आपके मल को ये पतला कर देती है। ब्लड प्रेशर लो रहता है वो लौकी का ज़्यादा सेवन ना करें, क्योंकि ये इसका सेवन ज़्यादा करने से बीपी भी लो हो सकता है। तो इस प्रकार इसका थोड़ा सेवन करते समय इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। और वैसे इसके कोई भी अब तक साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत ही बढ़िया होती है और हमारे सारे ऑर्गन्स और बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा मानी जाती है। तो घिया और तुरैया की ये महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इसके बारे में क्या जानते हैं, इसका प्रयोग कौन सी बीमारी में आप करते हैं और किस प्रकार करते हैं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।